तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अनडिफाइंड। हम लोग बात कर रहे हैं मिराज के ऊपर, और मिराज के ऊपर हमने 5 वीडियोस की सीरीज बनाई है और ये चौथा वीडियो है जिसमें हम लोग बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। इससे पहले हमने 3 वीडियोस कर लिए हैं। 3 वीडियोस में पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन एंड लाइट, दूसरे वीडियो में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और तीसरे वीडियो में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज चौथा वीडियो है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। और जो अगला वीडियो होगा यानी 5वां और आखिरी वीडियो, जिसको मैं कहता हूं कि वो होगा कंक्लूजन वीडियो, उसमें हम लोग बात करेंगे मिराज कैसे होता है। तो पहले 3 वीडियोस को देखना बहुत जरूरी है, तभी आप आज का वीडियो समझ पाएंगे और तभी हम लोग फाइनली जान पाएंगे कि मिराज क्यों होता है। तो पहले 3 वीडियोस हैं, उनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं कि मिराज क्यों होता है। मिराज को समझने के लिए हमने शुरू किया था लाइट, इंट्रोडक्शन एंड लाइट से, फिर हमने समझा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तीनों वीडियोस हो चुके हैं, चैनल पे हैं, प्लेलिस्ट में है, जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। आज के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। ये चौथा वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। तो इसको समझने के लिए क्यों ना सीधा चला जाए स्क्रीन पे, आइए। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन को ठीक से समझने के लिए स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन के प्रोसेस से, जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 मीडियम है, एक नीचे है डेंसर मीडियम, ऊपर है रेयर मीडियम। अब चूंकि लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो रिफ्रैक्टेड रे होगा वो नॉर्मल से दूर जाएगा। अब वो नॉर्मल से दूर जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ? जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो है 30 डिग्री, ये बस मैं मान रहा हूँ। और ये दोनों मीडियम कुछ ऐसे हैं कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 45 डिग्री हो रहा है। ये तो पक्की बात है, डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट जाएगी तो आर जो है वो आई से बड़ा होगा। तो मान लेते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 45 हो रहा है, ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब चलिए एक काम करता हूँ, मैं जो इंसिडेंट रे है उसका एंगल थोड़ा बदल के देखता हूँ। मतलब जो लाइट जा रही है उसको किसी और एंगल से इंसिडेंट करवाता हूँ। अब ये देखिए, यहाँ पे जो मैंने जो दूसरा रे ऑफ लाइट दिखा रहा हूँ, ये नीले रंग से दिखा रहा हूँ। पहले एग्जाम्पल में हमने 30 डिग्री के एंगल से रे को इंसिडेंट किया था, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले 30 डिग्री था। अभी मैंने क्या किया ना, इंसिडेंस एंगल को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। मान लेते हैं कि अभी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इस बार 30 ना होके 45 है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? जाहिर सी बात है 45 से तो बड़ा ही होगा। तो मान लेते हैं कि ये इस बार हुआ होगा 60 डिग्री। चलिए ठीक है, अभी क्या करते हैं, एंगल को, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। ये देखिए, अब पर्पल लाइन से मैंने दिखाया है। अभी क्या है, आप देख रहे हैं कि मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना बढ़ा दिया है कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो दूसरे मीडियम के सरफेस पे ही ट्रेवल कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को ले लिया है 60 डिग्री और रिफ्रैक्टेड हो गया है 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में जब रिफ्रैक्टेड रे मीडियम के सरफेस पे ट्रेवल करे, या दूसरे शब्द में कहूँ कि जब रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल बनाए, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, तो वैसे केस में हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। और ये क्रिटिकल एंगल डिफाइन होता है एक सेट ऑफ मीडियम के लिए। अगर मैं एयर ग्लास की बात करूं तो क्रिटिकल एंगल कुछ और होगा, अगर मैं वाटर ग्लास की बात करूं तब क्रिटिकल एंगल कुछ और होगा, एयर वाटर की बात करूं तब क्रिटिकल एंगल कुछ और होगा। तो क्रिटिकल एंगल उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए या रिफ्रैक्टेड रे सरफेस पर ट्रेवल करने लगे। तो ये जो एंगल बना रहा है आई, ये इक्वल है
क्रिटिकल एंगल के। चलिए एक स्टेप आगे जाते हैं। अब हमने क्या किया है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ा दिया है। पहले जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल पे था तब रिफ्रैक्टेड रे सरफेस पर ट्रेवल कर रहा था और नॉर्मल से 90 डिग्री बना रहा था। अभी मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ा दिया है। अब ये क्या कर रहा है, अब ये दूसरे मीडियम में लाइट जा ही नहीं रहा है, ये अपने ही मीडियम में टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसीलिए इसको, इस प्रोसेस को, इस फेनोमेनन को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें जो लाइट है वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही बिहेव कर रहा है जैसे कि एक रिफ्लेक्शन होता है, एक सरफेस के पॉइंट पे टकरा के बाउंस बैक कर जाता है, यहां भी वही हो रहा है। इसीलिए इसका नाम पड़ा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। तो यहां 3 बातें हैं याद रखने वाली। पहली बात कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होगा क्रिटिकल एंगल से तो क्या होगा, लाइट दूसरे मीडियम में जाएगा और रिफ्रैक्शन होगा। दूसरी बात ये, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा क्रिटिकल एंगल के। अब क्या होगा, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो सरफेस के साथ ट्रेवल करेगा और आर जो होगा वो 90 डिग्री होगा, यानी कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो 90 डिग्री होगा। इस केस में आर 90 से कम होगा। और जो तीसरी बात हो गई, जो आखिरी बात है, वो ये है कि अगर आई क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो आर होगा ही नहीं, क्योंकि यहां पे हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बस इतना ही था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बस बहुत ही सिंपल सी बात है, लाइट जब भी एक डेंसर ट्रांसपेरेंट मीडियम से रेयरर ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करता है तो वो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बेंड करता है अवे फ्रॉम नॉर्मल। और अगर मैं धीरे धीरे अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाता रहूं तो एक समय ऐसा आएगा जब रिफ्रैक्टेड रे सरफेस के साथ ट्रेवल करेगा और वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ। तो क्रिटिकल एंगल बहुत ही सिंपल है समझना। क्रिटिकल एंगल उस एंगल को कहते हैं, और क्रिटिकल एंगल हम एक रिलेशन में बात कर रहे हैं। क्रिटिकल एंगल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 2 डिफरेंट मीडियम्स, सो क्रिटिकल एंगल इज डिफाइंड फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ 2 मीडियम। ठीक है, तो 2 मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल होगा, वो दोनों मीडियम बदलेगा तो क्रिटिकल एंगल कुछ और होगा। तो किसी भी 2 मीडियम के लिए अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो रिफ्रैक्शन, तो लाइट दूसरे मीडियम में जाएगा और एक रिफ्रैक्शन होगा जो हमने अभी तक समझा है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो सरफेस के साथ ट्रेवल करेगा और वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ। और यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है तो रिफ्रैक्शन, यानी वो लाइट जो है वो दूसरे मीडियम में जाएगा ही नहीं, वो रिफ्रैक्शन ना होकर रिफ्लेक्शन की तरह हो जाएगा। इसलिए उसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि वो एक तरीके से रिफ्लेक्ट ही हो गया ना पिछले अपने मीडियम में, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन रहा वो, इसलिए इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो जो रे ऑफ लाइट है वो दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, अपने ही मीडियम में इंटरनली ही टोटली इंटरनली ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी, इसलिए इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लास्ट में मैं ये बता देता हूँ आपको, फिर से याद दिला दे रहा हूँ कि क्रिटिकल एंगल जो होता है वो डिफाइन होता है किसी एक सेट ऑफ मीडियम के लिए। या 2 मीडियम है, सपोज एयर ग्लास है तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल कुछ और होगा, ग्लास वाटर है तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल कुछ और होगा। तो एक सेट ऑफ मीडियम के लिए, एक सेट ऑफ 2 मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल डिफाइन होता है। उससे ज्यादा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं दोस्तों। आखिरी वीडियो जो बहुत ही जल्द आने वाला है जिसमें हम लोग कंक्लूड करेंगे मिराज को और हम समझ जाएंगे कि मिराज क्यों होता है।
तो वो आपको तभी पता चल पाएगा जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे इस चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर कुछ अच्छा लगा हो तो, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो में कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये भी बताइएगा कि मुझे अपने में क्या सुधार करना चाहिए, इस डिस्कशन में हमें क्या इंप्रूवमेंट्स करने चाहिए, वो सभी कमेंट में बताइएगा। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी तक और अपने पिछले 3 वीडियोस नहीं देखे हैं और आज तो देख लीजिएगा, तभी आज का वीडियो पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएगा आपको। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जब हम मिराज को कंक्लूड करेंगे। तो सी यू नेक्स्ट टाइम।